हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल CHSE अकाउंटिंग थियरी। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनकम रिसीव एंड आउटस्टैंडिंग एक्रूड एडजस्टमेंट नंबर 14। सो स्टार्ट करते हैं। जस्ट लाइक द एक्सपेंसेस, ऑल इनकम्स रिलेटिंग टू करेंट ईयर वेदर रिसीव्ड और रिसीवेबल आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड मेंटेन्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। जब भी हम अकाउंट्स को एक्रूअल बेसिस पे मेंटेन करते हैं, हमारा जो भी इनकम है करंट ईयर से रिलेटेड उसे हम रिसीव हो गया है या फिर रिसीवेबल है, मिल चुका है या फिर मिलने वाला है, उसे हम रिकॉर्ड करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में। इनकम रिलेटेड टू प्रीसीडिंग ईयर और सक्सीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग ईयर मतलब जो आने वाला है और सक्सीडिंग ईयर मतलब जो पीछे वाला है ईयर है, आर रिसीव ड्यूरिंग द करेंट ईयर आर ऑल्सो रिकॉर्डेड। आने वाले साल का इनकम हो या फिर जो हमने प्रीवियस ईयर जो ईयर एंड हो चुका है उस ईयर का इनकम अगर इस करेंट ईयर में रिसीव कर रहे हैं तो हमें उस इनकम को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना होता है जब भी हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हैं। ओके, जर्नल एंट्री देखते हैं। रेंट ऑफ करेंट ईयर रिसीव। करेंट ईयर का हमने रेंट रिसीव किया है तो एंट्री क्या होगा, हमारे पास कैश आया कितना 70,000 रुपीज़, कैश अकाउंट डेबिटेड 70,000 रुपीज़ टू रेंट रिसीव अकाउंट 70,000 रुपीज़। ओके, कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट रिसीव अकाउंट कितना 70,000। ये नॉर्मल एंट्री हो गया हमारा रेंट रिसीव का। उसके बाद आता है रेंट ऑफ करेंट ईयर ड्यू बट नॉट रिसीव। रेंट ऑफ करेंट ईयर ड्यू हो गया है बट हमने रिसीव नहीं किया, हमारे लिए वो तो एक इनकम है जो कि आगे जाके रिसीव होगा। तो रेंट हमने कैश तो हमें रिसीव अभी तक हुआ नहीं है तो हम कैश अकाउंट तो डेबिट नहीं करेंगे। उसकी जगह पे क्या आएगा, रेंट एक्रूड अकाउंट डेबिटेड 30,000 रुपीज़। रेंट एक्रूड अकाउंट डेबिटेड 30,000 रुपीज़ टू रेंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट 30,000 रुपीज़। रेंट एक्रूड ये हमारे लिए एक एसेट क्रिएट हो रहा है कि हमें फ्यूचर में जाके रेंट रिसीव होगा। रेंट एक्रूड अकाउंट डेबिटेड 30,000 रुपीज़ टू रेंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट 30,000 रुपीज़। और जब रिसीव होगा तो हम क्या करेंगे, रेंट एक्रूड अकाउंट को कैश अकाउंट डेबिटेड टू रेंट एक्रूड अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। ओके, ये हमने डेबिट किया है तो उसके बाद उसमें जब रिसीव होगा तो हम उसे क्रेडिट करेंगे। क्या लिख रहा है, रेंट रिसीव एंड रिसीवेबल हैव टू बी क्रेडिटेड एंड रेंट अकाउंट ऑफ दीज आर इनकम। रेंट रिसीव है या फिर रिसीवेबल है, क्रेडिट होगा बिकॉज वो रेंट जो हम रिसीव कर रहे हैं हमारे लिए क्या है, इनकम है ऑफ द करंट ईयर का इनकम है। इफ़ इट इज़ रिसीव्ड कैश अकाउंट इज डेबिटेड एंड रिसीवेबल रेंट एक्रूड अकाउंट इज एज एन एसेट। जैसे अगर रिसीवेबल है तो जो रेंट एक्रूड अकाउंट हमारे लिए क्या है, एक एसेट है। एसेट कैसे है, तो वो हमें फ्यूचर में रिसीव होने वाला है, हमारा इनकम फ्यूचर में होने वाला है तो हमारे लिए वो एक एसेट हुआ ना। विल बी डेबिटेड इन द बुक ऑफ अकाउंट। जब रिसीवेबल होगा तो डेबिट होगा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट में। ओके, थर्ड एंट्री आता है रेंट ऑफ लास्ट ईयर रिसीव। लास्ट ईयर का रेंट, सपोज ये हमने 2022 का एंट्री था, हमें उसे भी 2023 चल रहा है, हमने उसे रिसीव किया है तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कैश आएगा, कैश अकाउंट डेबिटेड कितना 24,000 रुपीज़ टू रेंट एक्रूड अकाउंट क्रेडिटेड 24,000 रुपीज़। ओके, रेंट एक्रूड क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे उसे डेबिट किया था, यहाँ पे उसे क्रेडिट करना होगा क्योंकि लास्ट ईयर का रिसीव हो रहा है। ओके, रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव। नेक्स्ट ईयर मतलब कितना 2024 का चल रहा है। ओके, 2024 का अगर हम अभी रेंट रिसीव कर रहे हैं मतलब एडवांस में क्रिएट कर रहे हैं, हमारे पास लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है। अब लाइबिलिटी कैसे क्रिएट हो रहा है, फॉर सपोज अगर वो हमें रेंट दे दिया है और अगर वो उस मंथ वहाँ पे नहीं रह रहा है, उसे किसी भी इशू की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ रहा है तो हमें तो हमारे पे तो लाइबिलिटी क्रिएट होगा कि हाँ उसे उसका रेंट रिटर्न किया जाए, तो हमारे लिए क्या है, एक लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी है तो उसका एंट्री क्या होगा, रेंट ऑफ नेक्स्ट ईयर रिसीव ₹22,000। कैश हमारे पास आएगा 22,000 रुपीज़ टू रेंट रिसीव अकाउंट क्रेडिटेड 22,000 रुपीज़। ओके, ये था हमारा एडजस्टमेंट इनकम रिसीव एंड आउटस्टैंडिंग एक्रूड। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।